स्वागतम दोस्तों, कैसे हो सबके सब। स्वागत है एक और नई वन पीस वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे वन पीस चैप्टर 1120 के स्पॉयलर्स, जो कि हम लोग के सामने रिवील हो चुके हैं। यस, ये हम लोग कहेंगे एक रॉ स्पॉयलर्स हैं। खाली ये 30% ऑफ द चैप्टर्स हैं। यस, इसमें हम लोग को कोई भी मांगा पैनल्स, कोई भी इलस्ट्रेशन हम लोग को शो नहीं हुएगी, क्योंकि ये ऑफकोर्स खाली रॉ स्पॉयलर्स हैं। और जो मांगा पैनल्स आते हैं वो आते हैं फ्राइडे को, और जो असली चैप्टर आता है वो आते हैं संडे को। हम लोग जब आएंगे मांगा पैनल्स या फिर जब चैप्टर रिलीज होगा तो हम लोग अच्छे से ब्रेक डाउन करेंगे। बट अभी हम लोग बात कर लेते हैं स्पॉयलर्स के बारे में। चैप्टर स्टार्ट होता है और चैप्टर का नाम है एटलस। यस, 1120 जो कि एक वीक के ब्रेक के बाद आ रहा है, उसका नाम है एटलस। इसमें हम लोग को दिखाई देता है ऑन द कवर डेंजरो कैचेस द चिल्ड्रन हु अटैक्ड यामाटो। यस, अब देखो हम लोग को कुछ चैप्टर से पता चल रहा है कि जो यामाटो की जो स्टोरीज हैं वो हम लोग को इलस्ट्रेशन में ज़्यादातर दिखाई दे रही हैं कुछ चैप्टरों से। जब से वानो खत्म हुआ है तब से हम लोग को कंटिन्यूसली यामाटो की ऐसी स्टोरीज दिखाई देने को मिल रही हैं। इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है फ्लैशबैक ऑफ वेगापंक एंड क्लोवर इन पंक हजार्ड। क्लोवर टेल्स वेगापंक दैट ही इज ऑल्सो अ डी। ओके, तो नाउ वन पीस गॉट इंटरेस्टिंग, रियली इंटरेस्टिंग। हम लोग के सामने एक और मेंबर रिवील हो चुका है। किस क्लैन का? यस, टी क्लैन। एक और मेंबर हम लोग को रिवील हो चुका है और ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मेंबर है। यस, वो तो उन्होंने देखा होगा जो ओहारा इंसिडेंट हुआ था, या बहुत टाइम पहले की बात है। जो लोग वन पीस बहुत पहले से देख रहे हैं वो लोग शायद से भूल भी गए होंगे कि उनमें कैरेक्टर्स कौन कौन से थे ओहारा इंसिडेंट में, रॉबिन को छोड़ के। तो मैं बता दूं, जो ओहारा का जो प्रोफेसर था, यस, जो मेन हेड प्रोफेसर था जिसका नाम था क्लोवर, यस, वेगापंक को बताता है पंक हजार्ड में कि वो भी एक मेंबर है टी क्लैन का। यस, इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है टू द प्रेजेंट एटलस अराइव्स एट द सनी एंड अटैक्स निशिरो टू अलाउ सनी टू एस्केप। ओके 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 ओके, व्हाट द फक। निशिरो एटलस के साथ लड़ाई कर रहा है और एटलस सनी को प्रोटेक्ट कर रहा है। देखो ये सब एक सेंस बनाता है, बट वेयर इज द फकिंग ज़ोरो? हमारे पास, हमको पता है पिछले चैप्टर से कि निशिरो और ज़ोरो की फाइट हो रही थी। उसके बाद से हम लोग को ये पता चला कि दोनों एक साथ में कन्फ्रंट कर लिए हैं। बट उसके बाद क्या हुआ फाइट में, ये अभी तक हम लोग को नहीं पता चला है। यस, क्या हुआ फाइट में, कौन जीता, कौन हारा, क्या हुआ ज़ोरो को, ताकि जो निशिरो है वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। इसका क्या मतलब है कि ज़ोरो हार गया? नहीं 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 नहीं, ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। फकिंग पे नहीं, मैं एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। क्योंकि भाई ज़ोरो ने प्रॉमिस करा था लूफी से कि वो जब तक मीहॉक को नहीं हराएगा वो हारेगा नहीं। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि निशिरो एटलस से फाइट कर रहा है। व्हाट द फक, वेयर इज ज़ोरो, वेयर इज द फकिंग ज़ोरो? यानी क्या कर रहा है नहीं पता, क्या सोच रहे हैं हम लोग को ये भी नहीं पता। क्या ओडा सेंसी ये कर रहे हैं, क्या ओडा सेंसी ज़ोरो के साथ ही कर रहे हैं, सांजी के साथ ही कर रहे हैं। मुझे पता है कि वहाँ पे एल्डर्स हैं। यस, एल्डर्स पावरफुल हैं, लूफी भी उनको हरा नहीं पा रहा है। मुझे पता है कि शायद से वो लोग इतना पावर मैच ना करे, बट हारना ज़ोरो के लिए ना ना ना, मैं नहीं मानता। स्पॉयलर्स हैं, 30% है। अभी हम लोग के मांगा पैनल्स आएंगे, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। कुरुसे अटैक्स एमिथ to stop the relay shattering his arm। ओके ओके ओके, देखो हम लोग को पता था कि लास्ट चैप्टर में हम लोग ने देखा था, अगर जो लोग भूल गए लास्ट चैप्टर में, उनको वापस से याद दिला दूँ कि लास्ट चैप्टर में हुआ क्या था। तो लास्ट चैप्टर में हम लोग ने लूफी और बोनी दोनों को हम लोग ने गियर 5 फॉर्म में देखा, और उसके बाद हम लोग ने जॉय बॉय और हमारा जो एंशिएंट रोबोट है जिसका नाम एमिथ है, हम लोग को ये भी पिछले चैप्टर में रिवील हुआ। इन दोनों का फ्लैशबैक भी दिखाई दिया। इसमें जॉय बॉय कह रहा था कि जब टाइम आएगा तुमको वो चीज़ करनी होगी एंशिएंट रोबोट से। तो उसके बाद हम लोग को आखिरी पेज में दिखाया जाता है पिछले चैप्टर के कि जो एंशिएंट रोबोट है वो अटैक करता है वर्करी पे। यस, अटैक करता है वर्करी पे, जो कि वर्करी अटैक कर रहा होता है। एल्पा शिप्स आई हैं, उन पे अटैक करने जा रहा होता है। बट तभी जो एमिथ है, या फिर कहेंगे जो हमारा एंशिएंट रोबोट है, वो उठता है शीशे और एक पंच मारता है वैरकरी को। फिर उसके बाद हम लोग को पता नहीं चला कि वैरकरी का क्या हुआ, बट हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है तब गुरु से अटैक्स एमिथ टू स्टॉप द रिले शैटरिंग हिज आर्म। ओके,
अब हमको यहाँ पे समझा रहा है कि जो सारे के सारे गुरु से, या फिर हम लोग कहेंगे कुछ गुरु से हैं, ठीक। या फिर हम लोग ये भी सोच सकते हैं, क्योंकि हम लोग को नाम रिवील नहीं हुआ है कि कौन लड़ाई कर रहा है एंशिएंट रोबोट से, तो हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि वैरकरी शायद लड़ाई कर रहा हो एमिथ से। हम लोग को ये समझाया गया है कि वैरकरी एमिथ पे अटैक करता है और उसका एक आर्म तोड़ देता है। यस, जिस आर्म से उसने पंच मारा था उसी आर्म को तोड़ देता है। यस, हम लोग गैस मारते हैं कि ये वैरकरी था, बट अभी हम लोग को कोई भी मांगा पैनल या फिर हम लोग को नाम रिवील नहीं हुआ है, तो हम बता नहीं सकते। फिर इसके बाद हम लोग को देखने मिलता है एमिथ सेज दैट नाउ दैट इट्स द राइट टाइम ही इज गोइंग टू यूज इट। ओके, देखो हम लोग को पिछले चैप्टर में मालूम था कि जो जॉय बॉय है वो एंशिएंट रोबोट से कह रहा है कि तुमको सही आने पे वो चीज़ करनी होगी। हम लोग को ये नहीं बताया गया था क्या, और इस चैप्टर में भी वही क्लिप हैंगर है कि एमिथ को यूज़ कर रही है वो चीज़। यस, राइट टाइम आ गया है वो चीज़ यूज़ करने का, पर वो क्या यूज़ कर रहा है हम लोग को ये नहीं पता है। क्या वो कोई एंशिएंट वेपन हो सकती है, जैसे हम लोग ने देखा है प्लूटोन, यूरेनस, या फिर कोई पावर अप हो सकता है एंशिएंट रोबोट का। अब देखो उसका राइट आर्म हो गया है, हम लोग को यहाँ से ये तो लग रहा है कि एस्केप करना जो एंशिएंट रोबोट का है वो नहीं पॉसिबल है। पर अगर एस्केप भी करेगा तो कैसे करेगा, किसके साथ करेगा, क्योंकि वो एक फकिंग जाइंट रोबोट है। यस, बहुत ही बड़ा रोबोट है, और में या फिर उसको कहेंगे शिप में, सनी में तो वो आ नहीं पाएगा। तो क्या हम लोग को यहाँ पे एकेट आइलैंड में एंशिएंट रोबोट का दी एंड देखने को मिल सकता है, या फिर वो लूफी को एस्केप करने में मदद कर सकता है? तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है। यस, और अभी हम लोग को ये नहीं पता है वो क्या यूज़ करने वाला है, पर जो भी होगा, अगर ओडा सेंसी इतना बचा के रख रहे हैं एंशिएंट रोबोट को, तो वो बहुत ही ज़्यादा मक्का करने वाला है, ट्रस्ट मी। फिर इसके बाद हम लोग को देखने मिलता है एट द एंड ऑफ द चैप्टर वेगापंक सेज ओल टी रॉजर एंड हिज क्रू वर द ओनली वंस दैट नोज द ट्रू हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ओके, ये हम लोग ने पिछले चैप्टर में भी यही चीज़ देखी थी कि वेगापंक बता रहे हैं कि गोल्ड टी रॉजर एक ऐसा क्रू है जिसको ही खाली टिप्स पता है जो पूरी वर्ल्ड में चल रहा है उसके रिगार्डिंग। यस, उसके बाद हम लोग देखने को मिलता है पीपल्स आर सरप्राइज टू नो ऑफ द टी इन रॉजर सिंह। ओके ओके ओके, अब समझ में आया। ये देखो जो पहली लाइन थी कि वेगापंक सेज गोल्ड टी रॉजर। ओके, अब देखो हम लोग को पता है कि वो गोल्ड टी रॉजर था, और जो वन पीस का वहाँ पे जो वर्ल्ड है, वन पीस का जो वर्ल्ड है, उनको नहीं पता कि गोल्ड टी रॉजर है। उनको क्या पता था? उनको पता था गोल्ड रॉजर है। यस, और ऐसा वाइट बियर्ड और रॉजर की जब बात हो रही थी, हम लोग ने बहुत पहले देखा, अगर आप लोग को याद होगा कि नहीं, उसमें भी हम लोग ने देखा था कि रॉजर बता रहा है कि लोग मुझे गोल्ड रॉजर बुला रहे हैं, ना कि गोल्ड टी रॉजर। यस, तो अब पीपल्स को भी पता चल गया, जो कि वन पीस वर्ल्ड है, उनको भी पता चल गया कि जो डी है वो रॉजर के भी नेम में था। इसके आगे भी इंटरेस्टिंग होने वाली है कि जो वन पीस वर्ल्ड है वो कैसे रिएक्ट करता है ये डी नाम सुन के। यस, हम लोग को तो एक नाम इसमें रिवील करने को मिला, एक नया मेंबर देखने को मिला। यस, बट यहाँ पे हम लोग को देख रहे हैं कि जो वन पीस वर्ल्ड है उनको दो डी नए नाम देखने को मिल रहे हैं, एक रॉजर और एक हमारा क्लोवर। इसके बाद हम लोग को एक और चीज़ देखने को मिलती है, एटलीस्ट नॉट आउट लिडिट सो योर कैन डिटेक्ट हर। ओके, योर कैन डिटेक्ट। अब देखो हम लोग को ये पता है कि जो यॉर्क है वो साथ दे रही है कुरोसिस मेंबर्स का, या फिर हम लोग कहेंगे वर्ल्ड गवर्नमेंट का, क्योंकि उसको सेलेस्टियल ड्रैगन का पार्ट बनना है। इसमें वो मदद भी करती है डेंडेनमुशी का पता लगाने। अब एटलेस क्या करता है, एटलेस लिलिथ को ही नॉकआउट कर देता है, ताकि जो यॉर्क है वो डिटेक्ट ना कर पाए इन लोगों को। यस, और इनकी लोकेशन ना ट्रैक कर पाए। इसके बाद का सीन है कि एटलेस ग्रैब शिरो एंड फ्लाई अवे विद हर जेट पैक। ओके, एंड डिटोनेट herself to buy time over from her। ओके 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 ओके, एटलेस ने लिलिथ को क्यों नॉक करा? लिलिथ बच जाए, ठीक, लिलिथ एक्ट ना हो पाई और एटलेस ने नोशिरो के साथ जेटपैक लेके हवा में चला गया। यस, हवा में गया और वहाँ पे उसने अपने आप को सुसाइड करा दिया। यस, अपने आप को डिटोनेट करा दिया, ताकि उसकी भी लोकेशन ना शेयर हो पाए और जो स्ट्रॉ हेड क्रूज है उनको भी टाइम मिल जाए एस्केप करने को। और ये मैं कहूँगा कि एटलस का ये आखिरी मूव था,
हम लोग को एटलेस यहीं तक दिखा और फिर उसके बाद एट द एंड वेगापंक हैव वन पार्ट ऑफ द मैसेज के ओके। देखो हम लोग को पता है कि वेगापंक का जो मैसेज है ये बहुत टाइम से चला आ रहा है। यस, हम लोग को देखने को मिला है कम से कम नहीं तो 10 चैप्टर से वेगापंक का मैसेज ही चले जा रहा है, ब्रॉडकास्ट हो जा रहा है, ठीक। और हम लोग को इसमें, हाँ मैं मानता हूँ कि हम लोग को बहुत सारी चीज़ें रिवील हो रही हैं इसमें, बट ये थोड़ा सा कह रहे हैं खिंचा चला जा रहा है, एक्सटेंड होते जा रहा है ये जो मैसेज है वेगापंक का। और अभी ये बता रहा है कि एक और पार्ट है, सो क्या होगा आई डोंट नो, बट थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अगले चैप्टर में ख़त्म हो जाना चाहिए, और अगर नहीं भी ख़त्म होगा तो यार ओडा सेंसी इतना एक्सटेंड मत करो, ठीक। थोड़ा सा आगे के लिए भी रखो और मज़ा आने दो। हम लोग ये मैसेज देख देख के भी थोड़ा सा बोर हो रहे हैं। अब मुझे सच्चाई बताना कि कौन कौन ये मैसेज आगे तक सुनना चाहता है और कौन कौन को लगता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा बोर हो रहा है, उनको एक एक्शन भी दिखाओ। तो जिन जिन को लगता है कमेंट भी करेगा, और अगर आप लोग को ऐसी वीडियो अच्छी लगी हो तो यार जल्दी से जल्दी लाइक भी कर देना, और अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो हम लोग मिलेंगे जब इसके मांगा पैनल्स या फिर जो रियल चैप्टर आएगा उसके बाद हम लोग अच्छे से इसका डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि जो फाइट सुनती नेज़ ज़ोरो का क्या हुआ, और जो आखिरी पार्ट है मैसेज का वो भी क्या होगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना और सहयोग नादा।